बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ 4-5 लोग हैं, उन्होंने एक साथ ही एक बयानिया लॉन्च किया है। और ये बयानिया जिन लोगों ने लॉन्च किया, ये ज़्यादातर PMLN के करीबी लोग हैं। ना सिर्फ PMLN के करीबी लोग हैं, बल्कि इनमें से कुछ का दावा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से भी खबरें लेकर आते हैं और बड़ी अहम खबरें जी हम ब्रेक भी करते हैं। अच्छा, बयानिया बड़ा अजीब है। और उस बयानिए में ये दावा किया गया कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, कुछ ने डायरेक्टली ये कहा कि सऊदी अरब के ज़रिए से अमेरिका को अप्रोच किया गया और अमेरिका की जो आने वाली हुकूमत है, यानी ट्रंप की जो इंतज़ामिया है, उन्हें पहले से सऊदी अरब में ये कहा गया सऊदी अरब की जानिब से कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा रजीम है उसके मुकाबले में इमरान खान को कोई सपोर्ट ना की जाए, बल्कि जैसे पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं उन्हें वैसे ही पाकिस्तान में चलने दिया जाए। ये दावा किया गया। फिर एक दावेदार ने यह भी कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं उनका जेरेड कुशनर के साथ, जेरेड कुशनर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है, वो कहते हैं जी उनके साथ कोई उनका कारोबारी ताल्लुक है और बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो ये बात ठीक है कि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, और ये मुझे कुछ अमेरिकन ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने पैसा लगाया हुआ और वो कारोबार में कोई शराकतदारी भी है। अब वहाँ पे उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके ज़रिए से अप्रोच किया गया और उस अप्रोच के नतीजे में अमेरिका की जानिब से अभी कुछ खामोशी दिखाई दे रही है। और ये खामोशी ऐसी नहीं है, बल्कि बंदोबस्त कर लिया गया है और अमेरिका अब इमरान खान के साथ कुछ भी हो उसके ऊपर किसी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। ये दावा उन लोगों ने किया है। अच्छा, ये दावा किस बुनियाद पे किया गया है इस पे मैं अभी बात कर लेता हूँ, लेकिन इस पे मैंने अमेरिका में रब्ता किया और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका की आने वाली हुकूमत के साथ रब्ते में है उनसे मैंने पूछा और मैंने कहा जी पाकिस्तान में ये खबरें लॉन्च हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि MBS वाला चैनल इस्तेमाल हुआ, मोहम्मद बिन सलमान वाला, और डोनाल्ड ट्रंप को टच किया गया और उसके नतीजे में अब नतीजा ये निकला है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में या ख़ास तौर पे जो इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, जो इलेक्शन के मैंडेट का मामला है, या जो जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ हो रही है, इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेगा, ये पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है और इसके लिए इस्तेमाल किया गया है सऊदी अरब का चैनल। तो इस पे उन्होंने जो है, मेरे जो सोर्सेज हैं अमेरिका में, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा जी इस वक्त जो खामोशी अभी चल रही है इसके पीछे क्या रीज़न है। तो उन्होंने कहा जी कि काफ़ी एपिसोड हो चुकी है और अभी जो फाइनल पैगाम पहुंचाया जाना था पाकिस्तान में वो पहुंचा दिया गया है, यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम दिया जाना था वो पैगाम दे दिया गया है और बड़ा संजीदा पैगाम है, उसके ऊपर आप अमल दरामद होता हुआ देखेंगे। तो मैंने कहा जी पैगाम क्या है। उन्होंने कहा जी पैगाम ये नहीं है कि यहाँ पे किसी की हुकूमत गिरा दें या किसी की हुकूमत बना दें, हम भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन जो गलतियाँ जो बाइडन के दौर में हुई हैं वो गलतियाँ अब नहीं होंगी, और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं या जो इमरान खान के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, वो जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला उन्होंने कहा जी रुक जाएगा। अब ये दावा है एक तरफ से जो अमेरिकन पाकिस्तानी है उनका कि जनाब मैसेज पहुँच गया है और बड़ी डेवलपमेंट्स आइंदा 20 दिन के अंदर हो जाएंगी। दूसरी जानिब से जो दावा है वो पाकिस्तान के अंदर चंद सहाफ़ियों का है। उनका दावा है कि सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन को कंट्रोल कर लिया गया है। ये कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रहनुमाई की है, अगर उस चीज़ को आप देखें तो फिर आपको एक सवाल और आपके जहन में पैदा हो जाता है। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि तमाम इंटरनेशनल रियासती ताल्लुकात में सौदेबाजी दो तरफा होती है, यानी इंटरनेशनल ताल्लुकात जो भी होते हैं या जो भी काम शाम होता है वो सौदेबाजी होती है और ये दो तरफा होती है, मुफ्त में इमदाद नहीं की जाती। अब आगे उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान क्या सौदा कर रहा है, वो इन ममालिक को रिलीफ और इक़्तिदार के बदले क्या बेच रहा है। अव्वल तो बात यह है कि इमरान खान साहब का किसी भी मुल्क के साथ कोई रब्ता नहीं है, वो जेल के अंदर बंद है, उनका तो अपनी फैमिली के साथ रब्ता नहीं हो रहा, वो अपने बच्चों से रब्ता नहीं कर पा रहे, तो वो अमेरिका से रब्ता क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कोई इंस्ट्रक्शन दी है, इमरान खान दे ही नहीं पाते। वजह यह है कि इमरान खान साहब की जितनी भी मुलाकातें होती हैं उन तमाम मुलाकातों के अंदर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है। इमरान खान साहब अक्सर कैमरे की तरफ मुंह करके बात भी करते हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने कोई बात अमेरिका के लिए की है या कोई भी बात उन्होंने कोई पैगाम भिजवाया है किसी गैर मुल्की सदर को या वज़ीर आज़म को या किसी को भी, अब अमेरिका में, बरतानिया में या कहीं पर भी इमरान खान ने कोई पैगाम भिजवाया तो उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर हुकूमत के पास मौजूद होगी और हुकूमत उस रिकॉर्डिंग को सामने ला सकती है कि इमरान खान ने ये वाला पैगाम अमेरिका के लिए या यूरोप के लिए या फलां मुल्क के लिए भिजवाया, या ये वो ऑडियो है या ये वो वीडियो है, इसके मुताबिक वो साबित कर सकते हैं। तो इमरान खान के पास तो ऐसी कोई सहूलत है नहीं कि वो पैगामबाजी कर सकें या चीज़ को बाहर पहुंचा सकें। लेकिन ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता ज़रूर उठाया कि मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क की मदद करते हैं तो वो एक सौदेबाजी के नतीजे में करते हैं।
तो अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने डोनाल्ड ट्रंप को राजी कर लिया है कि जैसे हम कर रहे हैं हमें वैसे करने दो, तो इसके बदले में सौदेबाजी क्या की है? सवाल तो फिर ये भी उठता है। अब इस पे जो अमेरिकन पाकिस्तानी है उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो यहाँ पे कुछ ऐसी ऑफर्स कर रही है जो माजी में नहीं की गई। मिसाल के तौर पे जो ऑफर की गई है कि इसराइल के मामले पे, कश्मीर के मामले के ऊपर, ईरान और अफगानिस्तान के मामले के ऊपर अमेरिकन पॉलिसीज के मुताबिक पाकिस्तान अमल दरामद करेगा। लिहाजा ये ऑफर की गई है और इसके बदले में मांगा गया है कि इमरान खान के मामले में किसी किस्म की मुदाखलत अमेरिका ना करे, हम जैसे चाहते हैं जैसे कर रहे हैं हमें वैसे करने दिया जाए। उसकी एक वजह है, देखिए पाकिस्तान के ऊपर एक अजारादारी है एस्टेब्लिशमेंट की अजारादारी कई दहाइयों से है पाकिस्तान पे, और वो मिथ टूट नहीं रही। अब इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है, हर मैदान में शिकस्त दी है। जुल्म और ज्यादती हुआ, वहां पे इतनी मार खाई इमरान खान ने, फिर भी खड़ा हो गया सीधा, तो यहां पे शिकस्त दी। फिर इलेक्शन के मैदान में शिकस्त दी, मकबूलियत के मैदान में शिकस्त दी, बयानिए के मैदान में शिकस्त दी। हर मैदान में इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। अब अगर इमरान खान साहब कहीं इक्तदार में आ जाते हैं या वो पावर में आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ी बड़ी मजीद शिकस्तों का सामना करना पड़ेगा, और उनकी जो एक अजारादारी कायम है पाकिस्तान के ऊपर, वो अजारादारी वैसे रहेगी नहीं। तो क्या वाकई में अमेरिका को ये चार चीजें ऑफर की जा सकती हैं कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो फलस्तीन का मामला है, चाहे वो ईरान का और अफगानिस्तान का मामला है, इस मामले में अमरीकी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? अब ये दावा किया जा रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरब क्यों पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अमेरिका को जाकर मनाएगा? सऊदी अरब के अपने बड़े काम है अमेरिका को लेकर के, यानी उनका यमन वाला मामला है, उनका मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे मामला हैं, उनकी बदलती हुई पॉलिसीज के मामला हैं, वो एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनके तो अमेरिका के साथ और बहुत सारे वेंचर्स हैं सऊदी अरब के। तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद क्यों करेगा अमेरिका के मामले में? अमेरिका को जाकर क्यों समझाएगा और क्यों लॉबिंग करेगा पाकिस्तान के लिए? वहां पे भी तो फिर कोई सौदा हुआ है ना। ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं कि जहां पे भी कोई मदद करता है तो किसी सौदेबाजी के नतीजे में करता है। हमने माजी में एक ही सौदा देखा अभी होते हुए, और वो रेकोडिक का है। रेकोडिक के बारे में बहुत सारे दावे हैं। अगर आप बहुत महदूद दावे पे भी जाएं या आप सबसे कम कीमत भी लगाएं तो $100 अरब से बड़ा तो ये है रेकोडिक का मंसूबा। यानी इसके अंदर तांबे के और सोने के इतने बड़े ज़खायर हैं जिनकी मालियत $100 अरब से तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इसका 1% जो है वो $1 अरब से ज़्यादा होना चाहिए। इसका 15% पाकिस्तानी हुकूमत सऊदी अरब को दे रही है, जो अब तक खबर आई है, और इसका फैसला अंदर खाते हो गया। और ये इसकी जो कीमत बाहर आई है मार्केट के अंदर, जो खबर आई है उसके मुताबिक ये कुछ $540 मिलियन यानी आधा अरब डॉलर है। आधे अरब डॉलर के अंदर 15% दिया जा रहा है, जिसकी मालियत अगर आप कॉमन सेंस से भी लें तो आपको $15 अरब से ज्यादा की बनती है। तो $15 अरब से ज्यादा की चीज क्या पाकिस्तान को आधे अरब डॉलर में दे देनी चाहिए? ये एक सवाल है। ख्वाजा आसिफ के सौदेबाजी वाले बयान से ये सवाल मेरे ज़हन में आया। इसका जवाब ख्वाजा आसिफ दे सकते हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे सकती है। अगली खबर है नाजरीन इमरान खान साहब के हवाले से एक और। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब को वसवसे आना शुरू हो गए, वो उन्हें क्यों आ रहे हैं इसको जरा समझें आप। शहबाज शरीफ साहब तारीफें कर रहे थे कि जनाब फौज ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जैसी सपोर्ट अब की है ऐसी माजी में कभी नहीं थी। ये तो बात सच है। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना नहीं पीसा, इतना नहीं मारा जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारा है, और इतनी सपोर्ट किसी और इत्तेहाद को नहीं की जितनी ये पीडीएम के इत्तेहाद को पाकिस्तान में सपोर्ट मिली है। और ऐसा रिग्ड इलेक्शन भी इससे पहले कभी नहीं हुआ जैसा ये अब हुआ है। 1971 में एक ज्यादती हुई थी, उसके बाद ये ज्यादती हुई है। अब शहबाज शरीफ साहब ने बीच में कहा कि बीच बीच में उनको वसवसे भी आते हैं। ये वसवसे आ नहीं रहे, ये इमरान खान साहब ने टेक्निकली काम ही एक ऐसा किया है जिस पे इनको वसवसे आ रहे हैं। मामला ये है कि जब इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए तो इनके दिमाग में ये चल रहा था कि इमरान खान साहब मांगेंगे मैंडेट वापस। इमरान खान साहब कहेंगे 8 फरवरी का जो मैंडेट है वापस करो। वो ये कहेंगे कि जनाब फौरी तौर पे 26वीं आईनी तरमीम को वापस लो, आईनी बेंच को जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, हमारी मखसूस नशस्तें हमारे हवाले की जाएँ, सेनेट के इलेक्शन, बाकी चीज़ें। इमरान खान साहब सारी चीज़ें वो मांगेंगे जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने 2 चीज़ें ऐसी मांगी जो हुकूमत दे भी सकती है, यानी इससे हुकूमत नहीं जाएगी, ना हुकूमत गिरेगी, ना हुकूमत को कोई खतरा होगा। नंबर 1 वो कह रहे हैं जी जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, यानी जो अंडर ट्रायल है उनको रिहा कर दिया जाए। उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अदालतों के ऊपर से दबाव हटा दिया जाए तो वो बेल करवा के बाहर आ जाएंगे।
और वो आज़ाद फिरना शुरू कर देंगे। उससे हुकूमत नहीं गिरेगी, हुकूमत उससे गिरेगी नहीं, उससे इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, हुकूमत नहीं गिरेगी। दूसरा जो इमरान खान साहब का मुतालबा है वो भी बड़ा जायज़ है। वो कहते हैं 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। अब ये कमीशन के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो तो हुकूमत ने मिलकर ही फैसला करना है ना। तो हुकूमत अपनी मर्जी के मेंबर्स लगा सकती है, अपनी मर्जी के TORs लगा सकती है, तो हुकूमत उसके अंदर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी और वो इतना लंबा चला जाएगा वो इंक्वायरी में मामला, और कल को उसकी रिपोर्ट पब्लिक करनी है या नहीं करनी ये भी हुकूमत की मर्जी है, तो उसको भी हुकूमत साल 2 साल लटका सकती है अगर चाहे तो इन दो चीज़ों में तो हुकूमत नहीं गिर रही। फिर घबराहट किस बात की है? घबराहट इस बात की है कि इमरान खान ने वो क्यों नहीं मांगा जो उसको मांगना चाहिए था। तो वजह यह है कि इमरान खान को यह बात समझ आ गई है कि अब उनके बाहर आने का वक्त हो गया है। पब्लिक में उनकी मकबूलियत अपनी मिराज के ऊपर है, वो अवाम के अंदर बेहद मकबूल हो चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान के बाहर आलमी सतह पर भी उनकी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है।